Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read the chapter On the Face of It. This chapter is written by Suzanne Hill. So let's start the reading of the chapter. Before we read, let's have some introduction about the chapter. So this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? And defiant. So ये लड़का जो है बहुत withdrawn है और defiant है. Withdrawn का मतलब होता है जो कटा हो दुनिया से, मीन्स कि लोगों से ज़्यादा बात ना करता हो, इंट्रोवर्ड हो, और इंट्रोवर्ड नहीं कह सकते, मीन्स कि जो फ्रस्ट्रेटेड हो. तो इंट्रोवर्ड तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफाइंट और विड्रॉन है. तो जैसे रिक्लूसिव टाइप लोग होते हैं, रिक्लूसिव वर्ड इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जिनको लोगों से दूर रहना अच्छा लगता है, अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे. व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. अब इस चैप्टर में यही बताया है कि दोनों में क्या ऐसा बॉन्ड हुआ जिससे कि दोनों में एक अच्छी फ्रेंडशिप बन गई. ठीक है बेटा. तो ये बिफोर यू रीड में हमें दिया गया है. आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे चैप्टर आपको नहीं समझ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द फर्दर रीडिंग. लेट्स सी द सीन 1 नाउ. मिस्टर लैम्स गार्डन. अब सीन 1 में मिस्टर लैम का गार्डन है. देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, और वहाँ पे बर्ड सॉन्ग की कुछ ओकेजनल आवाज़ें सुनाई देती हैं. एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्टलिंग, और उसके साथ साथ ट्री लीव्स की रस्टलिंग की साउंड. जैसे जब लीव्स जो होते हैं, जब वो आपस में हवा लगने से जुड़ते हैं, टकराते हैं पत्ते, तो उससे एक रस्टलिंग की लीव्स की आवाज़ जो सुनाई देती है, उसी के लिए जो इस एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक, उसको यहाँ पे रस्टलिंग, उसे रस्टलिंग कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये इसके कंटेक्स्ट में कहा गया. तो मिस्टर लैम्स गार्डन, देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, जहाँ पे बर्ड सॉन्ग की ओकेजनल साउंड सुनाई देती है. ट्रीज़ के जो लीव्स हैं उनकी रस्टलिंग की आवाज़ सुनाई देती है. देन डैरेज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली. डैरे के जो फुटस्टेप्स हैं वो सुनाई देते हैं क्योंकि वो बहुत धीरे चल रहा है. एंड टेंटेटिवली, टेंटेटिवली का मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली चलने से है, थ्रू द लॉन्ग ग्रास. ठीक है. ही पॉजेस, सडनली वो पॉज करता है. देन वॉक्स ऑन अगेन, उसके बाद में फिर से वॉक करने लगता है. ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस सो दैट, अब यहाँ पे देखिए, स्क्रीन ऑफ बुशेस के पास वो एक राउंड लेता है. सो दैट व्हेन मिसेस लैम स्पीक्स टू हिम, पर उसी वक्त क्या होता है, जो मिस्टर लैम है वो उससे बात करते हैं. ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डैरे इज स्टार्टल्ड, और वो क्या कहते हैं कि उससे सिर्फ एक हाथ की दूरी पे होते हैं. मिस्टर लैम जो बोल पड़ते हैं वो डैरे से सिर्फ एक हाथ की दूरी पे. ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डैरे इज स्टार्टल्ड, और डैरे ये देखकर हैरान रह जाता है. ठीक बेटा. नाउ लेट्स सी द डायलॉग्स. अब हमने डायलॉग्स देखने. मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स. उन एप्पल्स की ओर देखो. ये यहाँ पे दो कंटेक्स्ट में यूज़ हो सकता है. एक तो वो इशारा कर रहे हैं कि उन एप्पल्स की ओर देखो. दूसरा वो यहाँ पे देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, तो ये शायद उनको उसको रोक भी रहे हैं कि वो जो एप्पल्स हैं उसको खाने से, क्योंकि माइट भी वो ये यहाँ पे सोच रहे हैं कि जैसे जो यंग लैड्स होते हैं वो ज़्यादातर एप्पल्स चोरी करने आते हैं, खाने के लिए आते हैं. ठीक. तो इसको दोनों कंटेक्स्ट में लिया जा सकता है. डैरे, व्हाट, हु इज़ दैट, क्या, कौन है वहाँ. हु इज़ देयर, तो वो वहाँ पे कौन है. मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम, मेरा नाम लैम है. माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, देखो उन एप्पल्स की ओर, वो क्रैब एप्पल्स हैं. क्रैब का मतलब होता है फॉरेस्ट एप्पल, जंगली एप्पल्स को कहा जाता है. विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप, कहते हैं जब विंड फॉल हो जाएगी लॉन्ग ग्रास पे तब तुम गिरे हुए एप्पल्स ले सकते हो. तो यहाँ पे ये बात तो सर्टन है कि माइंड द एप्पल्स का मतलब वो इशारा कर रहे हैं कि आप उन एप्पल्स को नहीं खाओगे. तो वो इशारा कर रहे हैं वहाँ पे, इस कंटेक्स्ट में भी इसको लिया जा सकता है. तो आप ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टेक्स्ट को पढ़ेंगे. नाउ डैरे, आई देयर, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडेंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर.
कहता है कि मैंने देखा, आई थॉट, और सोचा, दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, कि ये शायद एक खाली जगह है। आई डिडेंट नो देयर वॉज एनी बडी हेयर, मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई पर्सन है। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, ठीक है कोई बात नहीं मैं यहाँ पे हूँ। वट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। अब वो कहते हैं कोई बात नहीं मैं यहाँ पे हूँ। वट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है बॉय, दैट्स ऑल राइट। डैरे, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा था ये एक खाली घर है और एक बिल्कुल खाली जगह है। मिस्टर लैम, सो इट इज़, हाँ तो खाली ही तो है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, क्योंकि मैं तो गार्डन में हूँ। इट इज़ एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं घर में नहीं जाता हूँ तब तक तो घर खाली है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, और इस दौरान मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ। अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, इतना अच्छा डे है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर, ऐसे दिन में हम घर में अंदर तो रुकना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं नॉट अ डे टू बी इंडोर, की इंडोर की एक्टिविटी के लिए घर ये जो टाइम है नहीं है। ठीक है। डैरे, पैनिक, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ। आई हैव गॉट टू गो, कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे गार्डन में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, मेरी तरफ से सभी के लिए मतलब कि इनविटेशन है, वो किसी को मना नहीं करता है। तो मेरे जो घर के दरवाजे वो सभी के लिए खुले हैं, वो ये कहना चाहते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम ही थे जो गार्डन वॉल क्लाइंब करके आए। डैरे, एंग्री, अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो कहता है, यू वर वॉचिंग मी, अच्छा तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग। डायरेक्ट, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, कहता है कि मैं यहाँ पे चोरी करने की इच्छा से नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड स्टील, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो यंग लैड होते हैं वो चोरी करते हैं। स्क्रम द एप्पल्स, एप्पल चोरी करते हैं। यू आर नॉट सो यंग, क्या तुम इतने यंग नहीं हो। डैरे, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, सो वो ये फिर से क्लैरिफिकेशन दे रहा है, बात को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ गार्डन में आना चाहता था। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन। डैरे, यू डोंट नो हु आई एम, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम, अब वो आए 13 और सो, एक लड़के हो जो कि 13 या इसके आसपास की एज का होगा। डैरे, 14, 14 साल का हूँ। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, पर अब मैंने जाना है, गुड बाय। अब देखो बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती है वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो ये 14 बड़े प्राउडली कहा उसने, और उसके कहने का मतलब कि मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। डैरे, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, पर मैं तो नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी, अच्छा पर ऐसा क्यों। डैरे, एवरी वन इज, इट डजेंट मैटर हु दे आर और वट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। कहता है कि एवरी वन इज, सब डरते हैं, डजेंट मैटर हु दे आर, कि वो कौन है या वो क्या कहते हैं या वो कैसे दिखते हैं, और ये वो क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखावा कैसा करते हैं, पर मुझे पता है कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, सी वट, क्या देखते हैं लोग, और तुम क्या देखते हो। अब वो उसने कहा ना आई कैन सी, मुझे सब दिखता है, तो क्योंकि उसने कहा आई कैन सी तो मिस्टर लैम उसी वर्ड को यूज़ करके उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बताओ तुम्हें क्या दिखता है, मतलब वो अपने बारे में पूछ रहे हैं। डैरे, वट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मिस्टर लैम, वट डू दे थिंक देन, अच्छा तो बताइए वो क्या सोचते हैं। अभी इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं तू बता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट वही बात बोलेगा। डैरे, यू थिंक हेयर इज़ अ बॉय, तुमने सोचा कि यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुमने मेरी ओर देखा, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड,
That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not. Not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be, I am. When I look in the mirror and see it, I'm afraid of me. तो कहते हैं वो यहाँ पे, you think, here's a boy. तुमने सोचा कि एक लड़का है, you look at me, and then you see my face and you think, that's a bad. मतलब बहुत बुरा है, that's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, बेचारा लड़का. But I am not, पर मैं बेचारा नहीं हूँ. Not poor, बिल्कुल भी नहीं. Underneath, you are afraid. तुम अपने bottom of heart से डर रहे थे मुझसे. Anybody would be. I am. कोई भी डर सकता है, मैं हूँ ही ऐसे. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. मैं जब अपना चेहरा मिरर पे देखता हूँ तो मैं खुद से भी डर जाता हूँ. Mr. Lamb, no, not the whole of you, not of you. Derry, yes, pause. Mr. Lamb, later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. अब यहाँ पे देखिए बेटा, मिस्टर लैम ने कन्वर्सेशन जो है जो इनकी चल रही थी उस टॉपिक से डाइवर्ट हो गए हैं सो दैट कि वो डिस्कशन से उसको वहाँ से उसका ध्यान हटाना चाहते हैं क्योंकि वो डेरेक को पेन दे रही थी डिस्कशन. तो जानबूझकर मिस्टर लैम ने कन्वर्सेशन चेंज की. ठीक है, ये एक एम्पैथेटिक पर्सन की पहचान होती है जब उसको पता चल जाता है कि उसकी बातों से कोई दूसरा पर्सन परेशान हो रहा है उसकी क्वेश्चनिंग से, तो वो उस बात को बदल देता है. तो यहाँ मिस्टर लैम बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक नज़र आ रहे हैं डेरेक को लेकर, और वो उसे बताना चाहते हैं कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो तो आप अपने आप को कैसे डाइवर्ट करो और किस तरह से आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स की जगह पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करो. ये एक पर्सपेक्टिव बनाने वाली बात है. तो ये चैप्टर जो है ये बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव ही बनाएगा, एक अच्छा पर्सपेक्टिव बनाएगा, और जितना ज़्यादा पर्सपेक्टिव आपका वाइडर होगा उतना ही अच्छा होगा. जो चीज़ जितनी नैरो होती है उतना ही नेगेटिव होती है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा वाइडर होगी, जितनी ज़्यादा ब्रॉडर होगी, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी. ठीक है बेटा. सो मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लेटर ऑन व्हेन इट्स बिट कूलर, जब मौसम जो है जो और ठंडा हो जाएगा, जब चेंज हो जाएगा क्लाइमेट है, जो वहाँ का जो मौसम है वो चेंज हो जाएगा. सॉरी मैंने क्लाइमेट वर्ड यूज़ कर दिया. तो कह रहे हैं कि जब बिट कूलर हो जाएगा, आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक, तो मैं लैडर और स्टिक को यूज़ करके एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन क्रैब एप्पल्स को मैं तोड़ लूँगा. दे आर राइप फॉर इट, अब ये पक चुके हैं. आई मेक जेली, इट्स गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर का जो मंथ होता है वो बिल्कुल सूटेबल मंथ होता है इन एप्पल से जेली बनाने के लिए. लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, देखो उन एप्पल्स की ओर कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज और गोल्डन कलर के हैं. दैट्स मैजिक फ्रूट, ये तो एक जादुई फल है. आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, पर इन फलों को टाइम पे पिक करना और इनको जेली में कन्वर्ट करना होता है, वो ज़रूरी है. यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो. डेरे अब यहाँ पे कहते हैं व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर. अब ये देखिए बेटा, डेरे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी सिचुएशन से, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से. तो इसलिए वो कहता है कि तुमने जानबूझकर सब्जेक्ट जो है वो चेंज क्यों किया. तुम बात अभी तो हमारे फेस की हो रही थी और तुम एकदम से अपने एप्पल्स की बात बीच में करने लग गए. पीपल ऑलवेज डू दैट, कहते हैं लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं. वाई डोंट यू आस्क मी, कि तुमने मुझसे वो बात क्यों नहीं पूछी. वाई डू यू डू what they all do and pretend it isn't true and isn't there. तो तुमने वो क्यों नहीं किया जो लोग हम अक्सर मुझसे पूछते हैं, और ऐसा क्यों दिखा रहे हो जो कि ये सच नहीं है, एंड ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो. इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डेरेक कहता है कि इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कि मैं
तुम जो है तुमने जान के ऐसे प्रिटेंड किया, तुम जान के ऐसा दिखा रहे हो कि तुमने मेरे फेस को देखकर कोई माइंड नहीं किया और तुम अपसेट नहीं हुए, बट एक्चुअल में तुम अपसेट हो गए हो। आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। और मैं बता दूं तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे डरते हो ये बात पूछने से। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। मिस्टर लैम काफ़ी मेच्योर हैं, वो इसलिए एक उसको ये चाहते हैं, बोल देना चाहते हैं कि वो बोल दे जो उसके मन में है, ताकि वो उसको प्रॉपर वे से गाइड कर सकें। डेरे, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। डेरे कहते हैं मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी भी तरह के लोगों के साथ। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। अब यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं मुझे ये कहना चाहिए टू लुक एट इट, और मुझे ये कहना चाहिए कि तुम्हारा जो फेस है वो फायर में बर्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मिस्टर लैम ने वो बोला जो चीज़ वो चाहता था कि मिस्टर लैम उसे बोलें, वो रिकॉग्निशन चाहता था। अक्सर जो लोग पेन में होते हैं, सफरिंग में होते हैं, उनको ये चाहिए होता है कि लोग उन देखें कि वो, और इस टॉपिक पे बात करें कि वो कितने परेशान हैं, इस बात को वो देखें और उसी बात के ऊपर डिस्कशन करें। तो यही चीज़ डायरेक्ट भी चाहता है। ये देखो, जितना ज़्यादा पेन में होगे उतनी सटल आपकी ईगो डेवलप होगी। देन आप उस जो पेन में जितनी ज़्यादा ईगो डेवलप होगी तो आप उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहोगे कि दूसरा इस बात को माने कि हाँ आप बहुत पेन में हो। वो आपको एक तरह का इनर प्लेजर देगा, वो पेन भी आपको एक प्लेजर देता है, बिकॉज उसमें आपकी ईगो फुलफिल होती है कि भाई हाँ मैंने इतनी चीज़ें, मैंने इतना दुख सहा, मैंने इतनी सफरिंग सही। अक्सर लोग जब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी किसी तरह की कोई फैमिली इश्यूज़ की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं या कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो भी किसी तरह से डेवलप कर लेते हैं। तो ये सभी में ह्यूमन टेंडेंसी है और यही चीज़ डेरेक में देखी गई है। ठीक है, नाउ अब डेरेक क्या कहते हैं, नॉट इन अ फायर आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस। कहता है कि नहीं, फायर में नहीं हुआ, ये मेरे फेस में एसिड गिर गया था और उससे ये सारा का सारा जल गया फेस एक साइड का। इट एट माई फेस अप, और इसने मेरे चेहरे को खा लिया। देखो कितना अच्छा यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, एट माई फेस अप। अच्छा इन द सेंस कहने का कि कितनी अच्छे तरीके से मेटाफोरिकली उन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया कि वो बात एक तो सीधे तरीके से भी कही जा सकती थी, बट यहाँ पे बहुत मेटाफोरिकली उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उसके जो चेहरा था उसको बर्न कर दिया, उसके चेहरे को खा लिया उस एसिड ने। ठीक है, तो बहुत ही मेटाफोरिक हो गया है, जैसे जो एसिड होता है वो कोई पर्सन होता है जिसने खा लिया। ठीक, एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। अब वो कहता है ये ऐसा ही रहेगा और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये डेरेक कहते हैं, डेरेक पूरी तरह से होपलेस हो चुका है, उसे बिल्कुल भी किसी तरह की इस बात को लेकर एश्योरेंस नहीं है कि उसका फेस दोबारा से सही होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि वंस द थिंग हैड हैपन इन रियल लाइफ, तो उसको दोबारा से इसमें रीटेक नहीं होता है। ये कोई कहानी नहीं है जिसमें एंड में सब अच्छा ही हो जाएगा। ये तो हमारी एक्सेप्टेंस के ऊपर है, हम कितना जल्दी किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं उसको पढ़ते वक्त तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे आपको भी ऐसा लगेगा कि बातें जो है बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्डिंग भी नहीं है यहाँ पे इस चैप्टर में, बट इसमें जो मैसेज दिया गया है, जो मैसेज कन्वे किया गया, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ईजी टू रीड बट डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन द लाइफ। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बेस्ड अब आप इतना तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक जो हमने पार्ट डिस्कस किया, कि ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस है कि हम कैसे अपने ओपिनियंस बनाते हैं और किस तरह से लाइफ को परसीव करते हैं। कोई एक पर्सन एक नेगेटिव चीज़ को लेकर सोच सकता है और वो सोच सकता है कि उसकी लाइफ जो है वो सारी सफरिंग से ज़्यादा भरी हुई है, और दूसरा पर्सन लाइफ को एक ब्रॉडर ओपिनियन से लेकर चलता है और वो कहता है ठीक है अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो आई एम हैविंग समथिंग गुड इवन देन, उसके बावजूद भी कुछ अच्छा तो उसके पास है, तो वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाता है। तो मिस्टर लैम जो है वो
काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं और उन्होंने एग्जिस्टेंस को पूरा का पूरा एक्सेप्ट किया है और वो एज अ होल पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं। वेयर एज डेरेक का जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ एक कन्फाइंड पर्सपेक्टिव है, उसकी खुद की एस्पिरेशंस डिज़ायर्स तक ही लिमिटेड है। ठीक है बेटा, तो जो बाकी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।